श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपनी रसेंद्रियों के बारे में, जो कि तरह तरह का रसवादन करती हैं और हमारे परमार्थ के रास्ते में सबसे ज्यादा मुश्किल हमें हमारी रसेंद्री देती हैं। इस इन्होंने अब तक तरह-तरह का जो रसवादन का आनंद लिया है, हमने इन्हें अब तक जो तरह-तरह का आनंद दिया है, हमने अच्छी-अच्छी चीज़ों का इनको आनंद दिया है, और अचानक से हम यदि इनको ये आनंद देना बंद कर दें, तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी रसेंद्री, ये तीनों एक साथ काम करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो परमार्थ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं, उन सबको श्री जी को पाना है। वो सब श्री जी की सखी बनना चाहते हैं। तो मेरे पास एक सखी का कमेंट आया कि दीदी, मैं मतलब मेरा जीभ पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अच्छी अच्छी चीज होती है बाहर का, मतलब खाना, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, ये बहुत पसंद है मुझे, और मेरी जिभा पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और मैं खा तो लेती हूँ, फिर बाद में मुझे अंदर ही अंदर जलन होती है कि मैंने क्यों खा लिया, क्यों खा लिया। तो मैं अपनी जीभ पर कंट्रोल कैसे करूं दीदी, कोई उपाय बताइए। तो इस तरीके का मेरे पास एक सखी का कमेंट आया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि किसी एक सखी के क्वेश्चन से कितने लोगों का इससे मतलब क्वेश्चन का आंसर इससे मिल जाएगा। कितने ऐसे हमारे सखियां होंगी, हमारे कितने भक्तजन ऐसे होंगे जो मतलब परमार्थ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन हमारे परमार्थ में सबसे ज्यादा मुश्किल क्रिएट हमारी ये जिह्वा करती है। हमारी रसेंद्री हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देती है, हमें हमारे परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए। तो मतलब हमने इसे बचपन से तरह तरह का हमने इसको पवाया है, तरह तरह का इसको स्वाद हमने दिया है। मोमोज, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पानी पूरी और बाहर का खाना। तो ये सब चीजें मतलब हमने बचपने से इसको हमने पवाई हैं अपनी जिभा को। मैंने भी बहुत मतलब खाया है बाहर का। मैं बहुत चटर पटर खाने वाली थी मैं पहले। इतना मतलब मुझे बाहर का ही पसंद था। कभी मोमोज, कभी चाउमीन, कभी कोल्ड ड्रिंक और बाहर का खाना, तो ये सब चीजें बहुत मुझे मतलब पसंद थी। तो बाकी श्री जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी उनकी कृपा हुई कि मुझ अधम को उन्होंने इस सब से निकाल लिया। मैं श्री जी का जितना भी धन्यवाद करूं, जितना धन्यवाद करूं मैं उतना कम है श्री जी का, जो श्री जी ने मुझे इन सब चीजों से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और मेरा हाथ थाम लिया मेरी श्री जी ने। तो बाकी अपनी जिभा पे कंट्रोल करना इतना मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इतना सरल भी नहीं है। लेकिन मतलब हम अगर कोशिश करें, अगर अपनी जिभा पे हम कंट्रोल करने के लिए, तो हम कर सकते हैं श्री जी की कृपा से। बाकी मेरा जितना मतलब सामर्थ्य है, श्री जी और गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से, उनकी कृपा से मैं बताने की आपको पूरी कोशिश करूंगी। और जैसा जैसा मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे वैसे कीजिए, और श्री जी की कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जिन लोगों को परमार्थ पे आगे बढ़ना है, जिन लोगों को श्री जी को पाना है, और उनको ये भी पता है कि हमें इसको पाने से हमारे परमार्थ में रुकावट आएगी, और हमें क्या मतलब पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए, उनको ये भी पता है। और जो लोग कंठी धारण करे हुए हैं और जो सदगुरुदेव भगवान को अपना गुरु मानते हैं, और मतलब पता भी है उनको कि लहसुन प्याज हमें नहीं खाना है, तब भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी जुबान पर और या बाहर का खाने पर। तो मैं एक तरीके से आपको बताती हूँ, आप ये समझिए, अब जैसे हम तो नहीं खाते हैं, हमारे घर में तो नहीं बनता लहसुन प्याज, ना बाहर का खाते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे आस पड़ोस से जैसे कोई प्याज का कुछ बना रहा है, लहसुन प्याज का, तो हमारी नाक में हमें सुगंध आती है, हमें अपनी नासिका में। तो वो सुगंध हमारे पहले हमारे दिमाग पे, दिमाग से हमारे मन पे, मन से हमारे रसेंद्री पे हमारे आती है। तो हमारा क्या होता है, उसको पाने का मन करने लगता है।
और जब हम पा नहीं सकते उस चीज़ को, हम उसको रसेंद्री को अपनी वो स्वाद दे नहीं पाते हैं, तो वो हमें विचलित करती है, हमें परेशान करती है, अंदर ही अंदर हमें जलाएगी कि हमें पा लें, ठीक है? तो आप एक चीज़ कीजिए, सबसे पहली चीज़ आपका जो भी खाने का मन करता है, चाहे वो बाहर का हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी हो, या लहसुन प्याज का कोई भी खाना हो, तो आप सबसे पहली चीज़ अपने सामने रखिए उस खाने को, उस चीज़ को अपने सामने रखिए और उसको देखिए और ये सोचिए कि क्या इसको पाने से मुझे श्री जी मिलेंगी? क्या इसको मेरी श्री जी पा सकती हैं? क्या इसको मेरे श्यामा श्याम पा सकते हैं? अगर वो पा सकते हैं, तो हम पा लेंगे, अगर वो नहीं पा सकते हैं, तो हम भी नहीं पाएँगे। अब आप उसको देख के ये सोचिए कि क्या ये इतना बड़ा है, जो मेरे परमार्थ के रास्ते में आ रहा है, जो मुझे श्री जी से मुझे दूर कर कर रहा है? कि मतलब कि ये इतना बड़ा हो गया कि मेरी श्री जी से मुझे दूर कर देगा। तो आप ये चीज़ सोचिए उसको देख के, क्या ये श्री जी को मुझे मिलाने में सहायक है? तो आप बस यही चीज़ सोचिए कि क्या इसको पाने से मुझे श्री जी मिलेंगी? क्या इसको श्री जी मेरी पा सकती हैं? अगर इसको पाने से मुझे श्री जी मिलेंगी, तो मैं इसको पाऊँगा या पाऊँगी। इसको पाने से मुझे श्री जी नहीं मिलती हैं, तो मैं नहीं पाऊँगी। तो उसको अभी से ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे परमार्थ में हमारे जो ज़ुबान है हमारी, सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती है। और वैसे भी जात क्या होता है, बस हमें इतना सा इतना स्वाद होता है, बस इतना। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो बस यहाँ तक स्वाद हमें देती है, उसके बाद तो जाने के बाद तो वो सब मलमूत्र ही बन जाना है। कितना भी आप अच्छे से अच्छा खा लो, सबको मलमूत्र बन जाना है। तो बस वही चीज़ है, हम किसके लिए पाने को निकले हैं? हम अपनी श्री जी को, हम अपने श्यामा श्याम को पाने के लिए निकले हैं। तो हम अपने परमार्थ के रास्ते में इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। हमें हमारी श्री जी को पाना है, तो इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचिए, अब जैसे पनीर हो गया, छोले हो गए, ये भी चीज़ें हमने बचपने से खाई हैं और ज़्यादातर लोगों की फेवरेट भी होती हैं ये चीज़ें। तो आप कोई भी चीज़ है, आपका मन कर रहा है, आप उसको अच्छे से शुद्धता के साथ आप अपने घर पे बनाइए, बगैर लहसुन प्याज का बनाइए आप। पनीर है, मटर पनीर हो गया आपका, शाही पनीर हो गया आपका और आपके छोले हो गए, ये भी बगैर लहसुन प्याज के बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इसको लहसुन प्याज के बगैर आप ये सब चीज़ें बनाइए अच्छे से और अपना श्री जी को भोग लगाइए। श्री जी को भोग पवाने के बाद अपना खुद पाइए, क्योंकि हम तो श्री जी की प्रसादी पाते हैं, उनका भोग लगा हुआ ही हम पाते हैं। तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से आप बनाइए, क्योंकि देखिए परमार्थ के रास्ते में हमारा तन, हमारा मन, हमारा चित्त, ये सब शुद्ध होना भी बहुत जरूरी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी रसेंदरी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप बगैर लहसुन प्याज का जो मतलब आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि मतलब मेरी श्री जी को ये अच्छा लगेगा, आप बगैर लहसुन प्याज का बनाइए, श्री जी को भोग पवाइए और वही आप खुद पाइए। आप देखिएगा कितना आपको आनंद मिलता है। मतलब धीरे धीरे आप ऐसे ही कीजिएगा, धीरे धीरे श्री जी ने चाहा तो आपकी रसेंद्री पे आपका एक दिन पूरा कंट्रोल होगा। अब आप कहीं बाहर हो, अब बाहर आपने देखा है कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई पानी पूरी खा रहा है, आपके मन में ये विचार आया, अरे काश मैं भी पालूं। नहीं, ये विचार नहीं आना चाहिए आपके मन में। आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि अरे मेरी श्री जी को मुझे पवाना है, तो आप अपना अच्छे से सामान जो भी है अपना सारा सामान लीजिए और सामान ले जाके अपने घर पे अपने शुद्धता के साथ अपना बनाइए, गोलगप्पे बनाइए, पानी पूरी बनाइए श्री जी के लिए और टिक्की बनाइए। जो आपका मतलब आपने जो भी देखा है, आपका जो भी मन में आया, तो भाव यही आना चाहिए कि मुझे अपनी श्री जी को पवाना है, श्री जी के लिए बनाएंगे। तो अपना सामान लाकर मार्केट से अपना घर पे बनाओ शुद्धता के साथ अच्छे से और बना के अपनी श्री जी को भोग पवाओ, फिर अपना खुद पालो बस। आप ये समझ लीजिए, जो भी चीज पानी है हमें पहले अपनी श्री जी को पवानी है और फिर उसके बाद खुद खानी है, खुद पानी है मतलब। तो अब आप ये सोच सकते हो, हमने इतने सालों से मतलब इतना कुछ पाया है, इतना कुछ मतलब तरह तरह की मतलब हमने इस जुबान अपनी जुबा को हमने स्वाद दिया है, तो क्या वो स्वाद हमारा अब तक बरकरार है? वो स्वाद सिर्फ कुछ ही क्षण का होता है, बस मुंह बंद किया हमने, स्वाद खत्म। तो इतने सालों से हमने जाने क्या क्या खाया है, उसका स्वाद नहीं रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब इन चीज़ों का कोई इतना वो नहीं है। हमें परमार्थ के रास्ते पे अगर हमें बढ़ना है, तो हमें अपनी रसेंद्री पे कंट्रोल करना पड़ेगा और सारा बल हमारी श्री जी हमें देती हैं। कोई भी चीज़ पानी है, क्या श्री जी पा सकती हैं? तो पाओ, नहीं पा सकती हैं तो मत पाओ, बस। बाकी देखिए रसेंद्री पे कंट्रोल करना बहुत ही टफ है।
ये मन इतना विचलित करता है कि अरे लहसुन प्याज खा लो, अरे बाहर का चटर-पटर कुछ खा लो। देखिए आपको अपना शरीर भी शुद्ध रखना है, आपको अपना मन भी शुद्ध रखना है। इस रसेंद्री पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अब हम कोई चीज़ ऐसी कुछ खा लेते हैं, तो हमारा मन अंदर ही अंदर बहुत हमें मतलब जलन पैदा करेगा। अरे हमने क्यों खा लिया? क्यों खा लिया? नहीं खाते तो ठीक रहता। और अब अगर नहीं खाएँगे, तो वही मन हमारा कहेगा, अरे खा लेते, क्या होता है खाने से? अरे एक बार खा लेते। तो वही चीज़ है, मन हमारा इतना विचलित हमें करता है कि अरे ये खा लो, अरे खा लो, क्या होगा? अभी खा लेते हैं, एक बार खा लेते हैं, फिर नहीं खाएँगे। तो इस तरीके से मतलब कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पे अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे दीदी हमें दीक्षा लेनी है, हमें दीक्षा लेनी है, हमारा लहसुन प्याज नहीं छूट पा रहा है, हमें महाराज जी से दीक्षा लेनी है। तो देखिए ये चीज़ महाराज जी भी बोलते हैं कि हमें अगर परमार्थ के रास्ते पे अगर हमें चलना है तो ये सब चीजें हमें मतलब हमें बंद करनी पड़ेंगी जो कि हमारे भक्ति के बीच में आती हैं। ठीक है। तो देखिए जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। ठीक है। तो वही चीज है कि हमें अपनी रसेंद्री पे कंट्रोल करना ही होगा। अब आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि अब आपका कुछ भी मतलब मन कर रहा है आपका कुछ भी खाने का। अब मेन चीज है ना, देखिए हम हैं प्रेमी अपने प्रिय प्रीतम के। हमारा कभी भी मन ऐसा करता है तो हमें ये सोचना है कि हम अब प्रिय प्रीतम के लिए हम ऐसा कुछ क्या बनाएं जो हमारे प्रिय प्रीतम पाएं अच्छे से। हम ऐसा क्या अच्छा सा मतलब बनाएं। तो आप मतलब लहसुन प्याज के बिना भी बहुत अच्छे-अच्छे मतलब व्यंजन बनते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनती हैं। आप बगैर लहसुन प्याज का बनाइए और अपने प्रिय प्रीतम को भोग लगा। तो धीरे-धीरे आप कोशिश कीजिए ऐसे ही आप अपनी रसेंद्री पे कंट्रोल कर लेंगे श्री जी की कृपा से। और हम परमार्थ के पथिक हैं। हमें मतलब हम परमार्थ पे चल रहे हैं तो हमें ना ज़्यादा गर्म खाना खाना है, ना ज़्यादा ठंडा खाना है। सद्गुरुदेव भगवान भी ये चीज़ बोलते हैं कि जो परमार्थ पे चलता है उसको ज़्यादा ना गर्म, ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल मतलब खाना चाहिए। क्योंकि क्या है परमार्थ में अगर हम ज़्यादा गरम खा लेते हैं तो गरम में क्या होता है, गरम-गरम में इंसान ज़्यादा खा लेता है। और परमार्थ में हमें भोजन लिमिटेड करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अगर हम भोजन करेंगे तो उससे हमारा भजन कम होता है। भोजन करने से हमें आलस ज़्यादा आता है, ज़्यादा अगर हम भोजन करते हैं तो। और उससे फिर हमारा भजन नहीं बन पाता है। तो ऐसा ही है, बाकी जो आपका मन करे पाने का पहले श्री जी को पवाओ। श्री जी पा सकती हैं तो आप भी पाइए, नहीं पा सकती तो आप मत पाइए। बस ऐसे ही धीरे-धीरे कोशिश कीजिएगा। श्री जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से आपका जो जिह्वा है उस पे आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और बाकी बस श्री जी की और गुरु जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से यही एक छोटी-सी जानकारी मेरे पास थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। श्री हरिवंश, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।